विवेक देश पांडे जी, चर्चा तो हर तरफ है। कांग्रेस में भी बेचैनी है, विपक्ष में भी बेचैनी है, संघ में भी बेचैनी है, क्योंकि संघ के ऊपर भी आरोप लगता रहा है कि संघ का जो सबसे बड़ा पद होता है वो चितपावन ब्राह्मण ब्राह्मण देवता ही वहां पे विराजमान रहते हैं। एक पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित बना दिया तो संघ में भी बेचैनी तो पैदा हो ही रही है। क्या देखते हैं, किस तरह से आप देखते हैं, ये सीन क्या रहने वाला है भविष्य में? संघ के बारे में ये जो गलतफहमी है मैं थोड़ी सी दूर कर दूं। ये चित्पावन ब्राह्मण जो होते हैं वो सारे संघ के जितने भी प्रमुख रहे वो चित्पावन ब्राह्मण नहीं रहे। भागवत जी जो है वो एक अलग शाखा से आते हैं ब्राह्मण के, उसको कहते हैं कराड़े ब्राह्मण। महाराष्ट्र में जो ब्राह्मण होते हैं उसमें दो तीन शाखाएं होती है, देशस्थ, कोकणस्थ। कोकणस्थ यानी चित्पावन जिनको हम लोग कहते हैं, कोकणस्थ जो कोंकण से आते हैं, और कराड़े, कराड़े एक ब्रांच होती है। मोहन भागवत जी जो है कराड़े है। बाला साहेब देवरस थे, वो भी चित्पावन नहीं थे। हेडगेवार जो खुद थे वो चित्पावन नहीं थे। गोलवलकर सिर्फ चित्पावन थे। तो लेकिन ब्राह्मण होते आमतौर पर, ये बात सच है। तो ये बात अलग है। लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी जी के पॉलिटिक्स का सवाल है, बेचैनी सचमुच है। मुझे कांग्रेस में बेचैनी है ऐसा नहीं लगता। कांग्रेस के दूसरे मतलब जो जो कांग्रेस के जानकार है और डिसीजन मेकिंग कांग्रेस की जो पार्ट है उनमें शायद कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि वो सोची समझी एक रणनीति के तहत ये जो खेल है जो है खेला जा रहा है। राहुल गांधी एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये बात सच है। और उससे उनको फायदा होगा ऐसा शायद कांग्रेस का कैलकुलेशन है। जब तक एक 4-5 दिन, कम से कम 8-10 दिन देश के सारे हिस्सों में प्रदर्शन किए जाए इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर, जिस तरह से राहुल गांधी को ये सजा सुनाई गई, उसके बाद उनको पार्लियामेंट से निष्कासित किया गया और अभी उनको घर से भी बेदखल करने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं इसका एक फायदा, राजनीतिक फायदा उठाने की कांग्रेस की कोशिश है, जो अपनी जगह बहुत ठीक राजनीति है मुझे लगता है। और जो इनपुट्स मेरे पास है, जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, बीजेपी को लग नहीं रहा था कि इस तरह से कोई कांग्रेस, उन्हें ये लग रहा था शायद कांग्रेस तुरंत कोर्ट में जाएगी और स्टे लाने की कोशिश करेगी और उनका जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट लोकसभा का उसको रीइंस्टेट करवाने की कोशिश करेगी, जो कांग्रेस नहीं कर रही, जिससे बीजेपी में बहुत बेचैनी कि आखिर क्यों ऐसा है। तो स्पष्ट है कि उसका एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है। और पूरे देश में, नागपुर में भी मैंने देखा सारी पार्टियों के इकट्ठा आकर एक प्रदर्शन नागपुर में भी हुआ, जिसका नेतृत्व यहाँ के जो पूर्व सांसद और मंत्री थे विलास मुत्तेमवार, उन्होंने किया। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस कर रहा है। और मेरा जो इनपुट है, मैं लोगों से जो बात कर रहा हूँ, इस पूरे प्रकरण से मैसेज ये गया है संजय जी कि मोदी जी जो है वो राहुल गांधी से डर गए हैं, तो इसीलिए उनको पार्लियामेंट से निकाल दिया, इस तरह का एक मैसेज गया है। अब बीजेपी का ऐसा है कि बीजेपी ये समझती है कि मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो अक्षुण्ण है और वो कभी भी कम नहीं हो सकती। इस तरह के एक मुगालते में बीजेपी अभी भी है। मोदी जी के पॉपुलैरिटी का जो प्रोपेगेंडा से बनी है, जो स्फूर्त नहीं है, जो प्रोपेगेंडा से बनी है, उसका शेल्फ लाइफ कितना है, ये शायद इस मुद्दे से बीजेपी का भवितव्य जो है वो कायम होगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, जब 2014 में जो मोदी जी की लोकप्रियता थी वो आज भी बरकरार है, एक बहुत हद तक बरकरार है, ये मानने के लिए बहुत स्कोप है। लेकिन 2024 के आते आते जिस तरह से राजनीति गरमा रही है और जिस तरह से बिल्कुल डू और डाई, या फिर करो या मरो, या फिर अभी नहीं तो कभी नहीं वाला बैटल अभी शुरू हो गया है, और जिस तरह के फैक्टर्स अभी प्ले आउट कर रहे हैं, जैसे अडानी वाला एक फैक्टर है, जो 2019 में एक फैक्टर था राफेल वाला। राफेल वाले फैक्टर में बीजेपी बहुत ऑफेंसिव भी थी, बीजेपी उसको डिफेंड कर रही थी, कोर्ट के लेवल पर डिफेंड कर रही थी, सोशल मीडिया में डिफेंड कर रही थी, गवर्नमेंट के लेवल पर डिफेंड कर रही थी। लेकिन अदानी के मामले में आप देखिए बीजेपी बैकफुट पर है, वो बिल्कुल भी उसकी चर्चा नहीं कर रही है। वैसे ही 2019 में जो राहुल गांधी की इमेज थी उसकी
उसकी तुलना में आज राहुल गांधी की जो इमेज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग एक नेता, एक बहुत पॉजिटिव नेता और एक फुल टाइम पॉलिटिकल नेता, इस तरह से राहुल गांधी बहुत जोर शोर से सामने आए हैं। तो ये जो फैक्टर्स है ये बदल, और अपोजिशन यूनिटी का जहां तक सवाल है, 2019 में बिल्कुल भी अपोजिशन यूनिटी बिल्कुल भी नहीं थी, और वो बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रांगली वो सामने आती हुई अभी दिख रही है। अपोजिशन यूनिटी के बहुत ज्यादा स्ट्रांग आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स है कुल मिला के बीजेपी को परेशान करने वाले फैक्टर्स है, और इसीलिए राहुल गांधी ने ये जो अभी खेल खेला है, मुझे लगता है इससे बीजेपी की परेशानी और बढ़ेगी। और वो चाहते हैं, बीजेपी वाले चाहते हैं कि राहुल बनाम मोदी ऐसा ऐसी लड़ाई हो, लेकिन 2019 और 2024 का फर्क अगर बीजेपी समझने में गलती कर रही है तो हो सकता है बीजेपी को ये महंगा पड़ेगा। आज की स्थिति में तो बीजेपी स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं संजय जी। विवेक जी, सीपी राय साहब ने तो इतना जबरदस्त ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया, अगर राहुल गांधी ऐसा करती हैं तो क्या कर्नाटक में तो सब सीन बदल जाएगा, लग रहा है आपको? संजय जी, बिल्कुल राय साहब ने जो कहा मैं उनसे सहमत हूँ। भारत जोड़ो यात्रा खत्म करने के बाद राहुल गांधी का, मैंने इससे पहले भी कई चैनल्स में कहा है कि उनकी ये गलती ये हुई कि वो इंग्लैंड चले गए। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो नॉर्थ ईस्ट में जाते जहाँ पर इलेक्शंस थे, लेकिन उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने ऑलमोस्ट छोड़ दिया कि भाई ठीक है, जो होगा वो होगा। जैसा उन्होंने गुजरात पर पानी फेर दिया था लगभग, उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट को भी इग्नोर कर दिया और वो इंग्लैंड चले गए। और इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने वहां पर जो बातें की वो सारी बातें अपनी जगह एकदम सही थी, और मैं उन बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने जो कुछ भी कहा और उन्होंने वो कहना चाहिए था, कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन बीजेपी नैरेटिव गढ़ने में इतनी माहिर है कि वो उन्होंने उस मुद्दे को पकड़कर एक नेशनल लेवल पर डिबेट छेड़ दिया। अब ये पोलराइजेशन वाला जो मामला है वो बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद है। किसी भी मुद्दे को लेकर पूरा पोलराइज करना ये उनकी स्ट्रेटेजी है। तो उस स्ट्रेटेजी को सफल न होने देना, ये एक अपोजिशन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ऐसा कोई भी मुद्दा बीजेपी के हाथ न लगे जिससे वो पोलराइजेशन को और विगरस कर पाए, इसकी इसकी केयर लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सावरकर जी का मुद्दा बिना प्रोवोकेशन के उठा दिया, जबकि वो सिर्फ ये कह सकते थे कि भाई मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने गलती नहीं की। तो वो बैकफायर हो गया, उसमें शिवसेना के साथ में मनमुटाव हो गया, फिर शरद पवार जी को बीच में आना पड़ा। तो ये जो टेक्निकल गलतियां जो राहुल गांधी करते हैं एक इम्पल्सिव रिएक्शन के तहत, वो गलतियां करने के लिए अभी कोई स्कोप नहीं बचा है। अभी ये बिल्कुल भी कहीं भी गलती करने का स्कोप नहीं बचा है। और जो गलती उन्होंने गुजरात के मामले में की वो कर्नाटक के मामले में बिल्कुल ना करे, ऐसी उनसे अपेक्षा है। कर्नाटक में कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है, इस तरह की बात कही गई है। मेरे इनपुट ऐसे है कि वहां पर भी काफी टफ कंपटीशन कांग्रेस को बीजेपी की तरफ से आज भी है। ये मान लेना कि कांग्रेस को ऑन द प्लेटर कर्नाटक मिल रहा है और फिर रिलैक्स हो जाना, इससे इससे नुकसान ही हो सकता है। तो अभी भारत जोड़ो यात्रा के बाद दो बातें हमने सुनी थी। एक तो हाथ से जोड़ो हाथ वाला कोई कैंपेन शुरू होने वाला था। अब उसके बाद 2 महीना हो गया, वो कैंपेन की शुरुआत अभी तक हुई नहीं है। उसका क्या हो गया आगे पता नहीं। उसके बाद एक नया प्लान उन्होंने बनाया था, सूरत से वो कोई दूसरी यात्रा शुरू करेंगे भारत जोड़ो, और वो वहां तक जाएगी अरुणाचल प्रदेश तक। तो मुझे लगता है वो दूसरी जो यात्रा है वो करने की गलती कांग्रेस ने नहीं करनी चाहिए। अभी राहुल गांधी उनका जो पूरा जिम्मेदारी जो है वो ये है कि पूरे देश में अभी वो सिर्फ इलेक्शन मोड में चले जाए और पूरे देश में कांग्रेस की बागडोर संभाले, और कांग्रेस के जो कॉमन वर्कर्स है, कांग्रेस का जो संगठन है, उसमें जान फूंकने की पूरी कोशिश करे। और पहला उनका जो ये है पड़ाव वो कर्नाटक में होना चाहिए। और कर्नाटक में एक बहुत अच्छी बात यह है कि सिर्फ कर्नाटक का अकेले का एक चुनाव है, मतलब 3-4 स्टेट्स का मिलाकर कोई चुनाव नहीं। तो उनके पास पूरा समय है। प्रधानमंत्री अगर अपने प्रधानमंत्री पद पर रह के कर्नाटक में अभी तक 6 बार जा चुके हैं, तो क्या राहुल गांधी के पास इतना समय नहीं कि वो वहां पर कैंप ही करे और वो इंश्योर करे कि जो अपर हैंड उनको है, जो एज कांग्रेस को है, उसको पूरी तरह से सफलता में उसकी तब्दीली हो, इसका पूरा वो प्रयास करे।
वो अगर ये नहीं करते हैं, वो फिर से पार्ट टाइम पॉलिटिशियन जैसा बिहेव करते हैं, तो उनका पुराना रिकॉर्ड है। उन्होंने उससे कितनी सीख ली है मुझे पता नहीं, लेकिन वो सीरियस तो बहुत दिख रहे हैं। तो इम्पल्सिव नेचर छोड़कर बहुत एक क्या कहते हैं उसको, कूल दिमाग से वो वहां पर चले जाए, वहां पर वो अपना पूरा नेटवर्किंग करे और इंश्योर करे, ये उनकी जिम्मेदारी है, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद आने वाले जो कुछ स्टेट्स है उनसे कांग्रेस की पूरी उम्मीद बनी है, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, ये 2024 के लिए स्टेपिंग स्टोन है। 2024 के लिए इसको मोरल बूस्टिंग एक होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक।